हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग सभी को। आज हम लोग अपना फिर से अकाउंटेंसी को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अकाउंटेंसी में हम लोग अपने कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए क्लास 11th की अकाउंटेंसी स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो ये वीडियो लेक्चर बन रहा है वो क्लास 11th की अकाउंटेंसी का है। इसमें हम लोग अपने अकाउंटेंसी में काफ़ी थ्योरेटिकल पोर्शन तो हम लोगों ने देखा और कॉमर्स की कुछ हम लोगों ने थ्योरेटिकल क्लासेस भी ली और उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा कि हमारे कॉमर्स में अकाउंटिंग इक्वेशन कैसा होता है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। अब एक अपने क्लास 11th में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री को अगर हम लोग अपने अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल। अब इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम इट्स नेम। जो हमारा चैप्टर का नेम है, अगर हम लोग अपने चैप्टर देखें तो चैप्टर का हमारा नेम है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। वन बाय वन हम लोग एक एक की मीनिंग देखेंगे कि व्हाट दिस मीन्स। रिकॉर्डिंग मीन्स व्हाट? ट्रांजेक्शन मीन्स बुक्स, ओरिजिनल एंट्री, एवरीथिंग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग मीन्स वट एवर यू राइट डाउन इन योर बुक्स और नोटबुक्स, ओके, दैट इज रिकॉर्डिंग। कोई भी चीज़ आप अपने किसी नोटबुक में लिखें या किसी बुक में लिखें तो वो क्या कहलाती है? रिकॉर्डिंग कहलाती है। देन आपको रिकॉर्डिंग क्या करना है? ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग क्या करना है? ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन मीन्स बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, एक्सचेंज ऑफ मनी, दैट इज नोन एज ट्रांजेक्शन। तो रिकॉर्डिंग क्या करने हैं? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। किस में करना है? किसी एक बुक्स में करना है, मीन्स किसी नोटबुक में करना है या किसी फॉर्मेट में करना है, किसी एक बुक्स में करना है। वो बुक क्या कहलाएगी? ओरिजिनल, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मीन्स इट इज़ अ सोर्स ऑफ रिकॉर्डिंग योर ट्रांजेक्शन। मीन्स जहाँ से आप अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो वो फर्स्ट बुक क्या कहलाएगी? जर्नल कहलाएगी। तो मुझे लगता है कि अब मेरे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे ये बता सकते हैं कि इस नाम से ही क्लियर है कि जर्नल क्या कहलाता है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ऐसी बुक्स जिसमें हम पहली बार किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें, वी रिकॉर्ड at the first time, that book is known as journal book, okay। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अब हम इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन बिकॉज हम लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं, कॉमर्स मीन्स बिजनेस ट्रांजेक्शन इज फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड इज नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। पहली बार जब बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है तो वो जिस बुक में रिकॉर्ड होता है वो कहलाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इज नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। पहली बार जब कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन किसी बुक में रिकॉर्ड होता है वो बुक कहलाती है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल इज वन ऑफ दीज बुक्स ट्रांजेक्शन। पहली बार जब कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है और जिस बुक में रिकॉर्ड होता है वो बुक हमारी क्या कहलाती है? जर्नल कहलाती है। ठीक है, रिकॉर्डेड एज पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करना है? इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल मैनर और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स सिस्टमैटिक मैनर,
मीन्स जो डेट दी हुई है, डे बाय डे हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो जो हमें डेट दी हुई है, जैसे 1 जुलाई, तो यू हैव टू रिकॉर्ड फर्स्ट ऑफ जुलाई ट्रांजेक्शन, फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 इज सीक्वेंस से आप जो है एक सीक्वेंस से कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो, दैट इज क्रोनोलॉजिकल। जब आप सीक्वेंस से रिकॉर्ड करो कोई भी ट्रांजेक्शन्स को, मीन्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5, 6, 9, 30th जुलाई। ओके, देन मीनिंग द वर्ड जुअर, इट इज अ पर्सियन वर्ड। जुअर मीन्स डे, जुअर मीन्स डे। जर्नल मीन्स डे बुक, जर्नल मीन्स व्हाट, डे बुक, जर्नल मीन्स व्हाट, डे बुक। पर डे टू डे ट्रांजेक्शन हम जिस बुक में रिकॉर्ड करेंगे कि हमारे बिजनेस में डेली ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, डेली ट्रांजेक्शन होने से हमें जो है उस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, तो हम डे टू डे जिन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे वो कहलाएगा डे बुक। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री। हम अपने जर्नल को क्या कहते हैं, बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री। क्यों? क्योंकि वो जर्नल से ही वो स्टार्ट हो रहा है। कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसकी फर्स्ट एंट्री कहाँ हो रही है, जर्नल में हो रही है। जर्नल में अगर उसकी फर्स्ट एंट्री हो रही है, इसलिए हम उसे बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री कहते हैं। देन ओरिजिनल बुक भी कहते हैं। हम उसे क्यों कहते हैं ओरिजिनल बुक? क्योंकि पहली बार वो ट्रांजेक्शन्स कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, आपके जर्नल में हो रहा है रिकॉर्ड, इसलिए उसे ओरिजिनल बुक कहते हैं और उसे फर्स्ट एंट्री भी कहते हैं। ठीक है, अब एक वर्ड आता है जर्नलाइजिंग। देयर इज वन वर्ड जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग मीन्स व्हाट? वेरी सिंपल, जर्नलाइजिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल, दैट इज जर्नलाइजिंग। जब आप जर्नल में कोई भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो, दैट इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। जब आप जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे होते हो किसी भी चीज़ को, तो वो जर्नलाइजिंग कहलाता है। चलिए हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं अपने इसको कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इज फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल को हम कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें हम पहली बार अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। और ये जो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, उसमें हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स सिस्टमैटिक। जैसे जो डेट होती है तो वो सीक्वेंस वाइज चलेगी, 1 to 30, दैट इज क्रोनोलॉजिकल, 1 2 3 4 5। ठीक है, मीनिंग जोअर मीन्स डे बुक। जर्नल एंट्री क्या कहलाता है? जर्नल आपकी क्या कहलाती है? डे बुक भी कहलाती है, बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री भी कहलाती है, ओरिजिनल एंट्री भी कहलाती है। जर्नलाइजिंग मीन्स व्हाट? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। ओके, देन आफ्टर इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ओके, देन अकाउंट्स आप लोग नोट डाउन भी करते चलिएगा। अकाउंट्स मीन्स देयर इज पर्सनल अकाउंट एंड impersonal account further divided into two parts, real accounts and nominal accounts. Real accounts and nominal account. if personal account को हम लोग फिर से डिवाइड करें तो there are 3 types of personal account: natural,
पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल को अगर हम आगे फिर डिवाइड करेंगे तो रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट को हम डिवाइड करेंगे तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट में सबसे पहले वी टॉक अबाउट पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को अगर हम पहले देखते हैं तो ऐसा अकाउंट, दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल, फर्म्स, institutions, etc. Those accounts which are related to individual, firm, institutions, etc. ऐसे अकाउंट्स जो किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड हों, ऐसे अकाउंट्स जो किसी फर्म से रिलेटेड हों, ऐसे अकाउंट्स जो किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हों, ऐसे अकाउंट्स जो किसी कंपनी से रिलेटेड हों। मीन्स दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू पर्सन, इंडिविजुअल, कंपनी, इंस्टीट्यूशंस, फर्म, एट्सेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे किसी का नाम, वो एग्जाम्पल को हम आगे देखेंगे। ठीक है, देन इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट क्या है? ऐसे अकाउंट्स जो हमारे ना नेचुरल है, ना आर्टिफिशियल है, ना ही आपके रिप्रेजेंटेटिव है। आपके इम्पर्सनल में रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो देन रियल अकाउंट को अगर हम आगे फर्दर डिवाइड करें तो टेंजिबल अकाउंट और इनटेंजिबल अकाउंट, टेंजिबल अकाउंट एंड इनटेंजिबल अकाउंट। अब हम लोग पर्सनल अकाउंट में हमने देखा कि हमारा क्या है, ऐसा अकाउंट जो किसी फर्म से रिलेटेड हो, किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड हो, किसी आपके कंपनी से रिलेटेड हो, किसी आपके इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो। नेचुरल पर्सनल में ऐसा अकाउंट जो किसी नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट करे, नेचुरल पर्सन को, जो नेचुरल पर्सन है, जैसे हम हो गए राम, मोहन, श्याम, किसी का भी नाम हो गया, किसी व्यक्ति का नाम, किसी इंडिविजुअल का नाम, नेम ऑफ एनी इंडिविजुअल, ये कहलाता है आपका नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल पर्सन जैसे किसी कंपनी का नाम, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम, किसी बैंक का नाम, किसी फर्म का नाम, आर्टिफिशियल पर्सन कहलाता है, विच इज़ नॉट नेचुरल। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स में ये क्या है? ग्रुप ऑफ अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, जैसे किसी भी एक्सपेंसेस में हम प्रीफिक्स या सफिक्स लगा देखें, किसी भी एक्सपेंसेस में अगर हम उसमें कोई प्रीफिक्स देख रहे हैं या सफिक्स देख रहे हैं तो दैट इज रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या है? ऑल दोज अकाउंट्स विच हैव अ मॉनेटरी वैल्यूज, ऑल दोज अकाउंट्स विच हैव अ मॉनेटरी वैल्यूज, ऐसे अकाउंट्स जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड रियल अकाउंट। इसमें टेंजिबल अकाउंट आते हैं, इट इज़ क्लियर फ्रॉम नेम। टेंजिबल अकाउंट्स सच थिंग्स विच कैन बी टच, फील, एट्सेट्रा। ऐसे अकाउंट्स ऐसी चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टेंजिबल अकाउंट्स। इनटेंजिबल ऐसे अकाउंट्स जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम उन्हें छू नहीं सकते हैं, ओनली वी कैन फील इट, नॉट वी कैन टच इट। ठीक है, हम इनको टच नहीं कर सकते।
नॉमिनल अकाउंट्स क्या है? हमारे एक्सपेंसेस एंड इनकम। जो भी हमारे बिजनेस में एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी हमारे बिजनेस में इनकम होती है, दैट इज एक्सपेंसेस इनकम, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। चलिए फटाफट हम लोग रिवाइज करते हैं। अकाउंट्स, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल account divided into two parts: real accounts, nominal accounts. Again real account divided into two parts: tangible accounts and intangible accounts. ठीक है। पर्सनल में, नेचुरल पर्सनल में दोज थिंग्स विच आर नेचुरल, ठीक है, कोई व्यक्ति का नाम। आर्टिफिशियल विच आर नॉट नेचुरल, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स ग्रुप ऑफ एनी एक्सपेंसेस और इनकम, ठीक है। रियल में टेंजिबल, रियल अकाउंट विच हैव अ मॉनेटरी वैल्यू, जिसकी पैसे में हम वैल्यू निकाल सके, जिसे हम पैसे में जिनकी वैल्यू बता सके, दैट इज रियल अकाउंट। टेंजिबल अकाउंट ऐसे अकाउंट्स, ऐसी चीज़ें, ऐसी सच थिंग्स जो जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इनटेंजिबल जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, वी कैन ओनली फील इट, जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं। नॉमिनल अकाउंट हमारे एक्सपेंसेस हैं, हमारे इनकम है। अब मैं इसमें कुछ जो है आपके अकाउंट्स में, इनमें बेसिकली मैंने कोशिश किया है कि सभी इसमें इंक्लूड हो जाए, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा दिक्कत ना हो ये पहचानने में कि वो पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। कुछ मैंने बनाए हैं, उनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए तो, और उसे एक बार दो बार आप पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये अकाउंट नॉमिनल है, ये अकाउंट पर्सनल है, ये अकाउंट रियल है, ठीक है। तो अब हम उसे आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम जो है अभी तक हमने देखा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, विच इज़ वेरी हेल्पफुल वाइल ड्यूरिंग प्रिपेयरिंग योर जर्नल एंट्री, ठीक है। जब आप जर्नल एंट्री प्रिपेयर करोगे तो आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो देखिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट में हमारा कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, पारस किसी का नाम, ठीक है। कैपिटल मीन्स ऐसा पैसा जो एट द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, कोई प्रोपराइटर या बिजनेसमैन जब वो अपने स्टार्टिंग में पैसे लगाता है तो वो कैपिटल कहलाता है। अगर वो अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालता है तो क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है। पारस किसी का नाम है। यूनियन बैंक, यहाँ पे मैंने यूनियन बैंक का नाम लिखा है तो आप ये नहीं सोचना कि जब यूनियन बैंक आएगा तभी बस जो है तो पर्सनल अकाउंट होगा। कोई भी बैंक आ सकता है, HDFC, ICICI, यूनियन, पंजाब नेशनल, स्टेट बैंक, एनी बैंक, कोई भी बैंक हो सकता है, इसीलिए मैंने ये लिखा है बैंक। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब जो जितना आपके पास आपके अकाउंट में पैसे हैं उससे ज़्यादा आप पैसे अगर विड्रॉ करते हो, दैट इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट। डेटर्स जिनसे आपको पैसे लेने हैं। क्रेडिटर जिन्हें आपको पैसे देने हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये शॉर्ट फॉर्म में है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी मीन्स कि अभी हमने उस सैलरी को पेड नहीं किया है, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड सैलरी, पहले ही हमने की सैलरी पे कर दी है। आउटस्टैंडिंग रेंट, अभी रेंट नहीं दिया है। प्रीपेड रेंट, पहले ही हमने रेंट दे दिया। कमीशन रिसीव इन एडवांस, कोई कमीशन मिलने वाली थी वो हमको एडवांस में रिसीव हो गई। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग, अभी हमने इंटरेस्ट को पे नहीं किया है। इंटरेस्ट एक्रूड, हमने इंटरेस्ट को कमाया है पर अभी मिला नहीं है, इंटरेस्ट एक्रूड, ठीक है। फिर रियल अकाउंट में कैश अकाउंट, बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। कैश, फर्नीचर, गुडविल, गुडविल मीन्स क्या है? आपका, आपके बिजनेस की कितनी आपकी गुडविल है, मतलब इमेज कैसी है मार्केट में,
ठीक है। पेटेंट, कोई ऐसी चीज़ है जो आपके पास पेटेंट हो। बिल्डिंग, मोटर, फर्नीचर, मशीन, बिल रिसीवेबल, कोई आपके पास बिल रिसीवेबल हो, बिल पेबल हो, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स आगे आएंगे तो वो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में परचेज, सेल्स, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, सैलरी, रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, कमीशन, ट्रेड एक्सपेंस, कैरिएज आउटवर्ड। कैरिएज आउटवर्ड का मतलब कोई भी चीज़ जो है आप जो आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगता है, कोई भी चीज़ आप बाहर से मंगाते हो तो आपको जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगता है वो कैरिएज इनवर्ड होता है। इसी तरह से आपको बाहर भेजने में भी खर्च लगेंगे, दैट इज़ कैरिएज आउटवर्ड, ठीक है। चैरिटी, कोई भी चीज़ें आपने दान में दे दी। डिप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मशीनरी में हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। आपकी मशीनरी हर साल जो है 10% के अकॉर्डिंग जो है 10% के अकॉर्डिंग वो क्या होगी, डेप्रिसिएट होगी। और धीरे 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 कोई भी आप मशीन लेके आते हो, आप बाइक या मोटर व्हीकल कुछ भी परचेज करते हो और 1 साल बाद उसको सेल करते हो तो वो उसी कीमत पे नहीं बिकती है। जितना पैसा आपको नहीं मिला वो क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन। बैड डेप्ट, ऐसा पैसा जो आपका रिकवर नहीं हुआ, डूब गया, दैट इज़ बैड डेप्ट। ऑक्ट्राई, कस्टम, जो आप यहाँ पे टोल प्लाजा देखते हो, जो चुंगी टोल प्लाजा है, दैट इज़ ऑक्ट्राई कस्टम। सेल टैक्स, जो भी आप टैक्स पे करते हो, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपेयरिंग जर्नल एंट्री, ठीक है। देन अब हम लोग इसमें हमने देख लिया कि हमारे कौन से पर्सनल अकाउंट होते हैं, कौन से हमारे रियल अकाउंट होते हैं, कौन से हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। मैं बार बार कहता हूँ ये गोल्डन रूल जो है आपको याद होने चाहिए। रात में आप सो रहे हैं 1 बजे 2 बजे, कोई भी उठा के अगर आपसे पूछता है कि गोल्डन रूल में पर्सनल का रूल बताओ, आप तुरंत बता दो। आप रियल का बताओ, तुरंत बता दो। आप नॉमिनल का बताओ, तुरंत बता दो। मीन्स कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपके ब्लड में आ जाना चाहिए गोल्डन रूल। और जब आपका ब्लड टेस्ट करें तो उसमें RBC WBC ये ना आए, डेबिट क्रेडिट आना चाहिए और गोल्डन रूल आने चाहिए, तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये स्टूडेंट्स को कॉमर्स जो है अब समझ में आने लगी, ठीक है। तो गोल्डन रूल सभी अकाउंट्स के हैं। पर्सनल अकाउंट, देन आपका रियल अकाउंट, देन नॉमिनल अकाउंट। इन्हीं ये फार्मूले हैं, एक्चुअली फार्मूले हैं। तो इन्हीं फार्मूले के बेस पे हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो और डुअल एस्पेक्ट में एक चीज़ डेबिट होगी तो दूसरी चीज़ क्रेडिट होगी। देयर आर 2 एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। तो सभी के डेबिट क्रेडिट होंगे, ठीक है, सभी के हमारे डेबिट क्रेडिट होंगे। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब आप कॉमर्स वाले हो, आपका जीवन अब इसी डेबिट क्रेडिट के बीच ही घूमता रहेगा, ठीक है। तो पर्सनल में डेबिट का फॉर्मूला क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, ठीक है, डेबिट द रिसीवर। क्रेडिट द गिवर, ठीक है, क्रेडिट द गिवर। रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। देखो पर्सनल में
देना, जो रिसीवर होता है, जो कोई भी चीज़ें लेता है, रिसीव करता है, उसे हम डेबिट करते हैं। जो कोई भी देता है, कोई भी चीज़ दे रहा है, वो उसे हम क्रेडिट करते हैं। रियल अकाउंट में जो हमारे बिजनेस में आए, व्हाट कम्स इन, वो हमारा सब डेबिट होगा, और जो हमारे बिजनेस से जाए वो हमारा सब क्रेडिट होगा। नॉमिनल में हमारे सारे खर्च डेबिट होंगे, और जो भी हमारी इनकम होगी वो सब क्रेडिट होंगी। नॉमिनल में हमारे सारे खर्च और हमारे नुकसान क्या होंगे, डेबिट होंगे, और सारे हमारे जो इनकम है और जो हमने पाया है वो सब क्रेडिट होगा। अब देखो ये सब होगा क्या, पर्सनल अकाउंट में जो इससे पहले आपने लिखा कि कैपिटल है, ड्राइंग है, कोई बैंक है, किसी का नाम है, यही या कि डेबिट होंगे या कि क्रेडिट होंगे। इन्हीं को हमें देखना है कि वो अगर पैसे देने वाला है इट मीन्स क्रेडिट, लेने वाला है इट मीन्स डेबिट। ठीक है। फिर रियल अकाउंट में आपने जो भी वो एग्जाम्पल लिखे थे, आप उनमें से देखिए कि वो हमारे बिजनेस में अगर आ रहा है मीन्स डेबिट, और हमारे बिजनेस से जा रहा है मीन्स क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट में हमने जो भी अपने एक्सपेंसेस लिखे थे, इनकम लिखी थी, तो आप देखिए कि अगर वो हमारे एक्सपेंसेस या हमारे लॉस हैं तो आप उनको डेबिट करिए, और अगर हमारे इनकम है या हमें मिला है तो उसे आप क्रेडिट करिए। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आप बिल्कुल रट लीजिए। आपको इतनी अच्छी तरह से ये याद हो जाना चाहिए कि आपसे कोई भी पूछे कि डेबिट का पर्सनल का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बिना देखे कहें डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कोई रियल का पूछे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आपसे नॉमिनल का पूछे तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, इस तरह से आप इसको बिल्कुल ये याद हो जाना चाहिए। याद का मतलब ये है कि आपके 24 घंटे आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी पूछे तो इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए और इसे आप बार बार पढ़िए और ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आपके पर्सनालिटी में आ जाए, आपके ब्लड में आ जाए। ठीक है, इस अब हम आगे देखते हैं स्टेप फॉर रिकॉर्डिंग जर्नल्स। अब क्या स्टेप हम फॉलो करेंगे, स्टेप फॉर रिकॉर्डिंग जर्नल्स, स्टेप फॉर रिकॉर्डिंग जर्नल्स। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट में क्या करेंगे, डिटरमाइन टू अकाउंट्स विच आर अफेक्टेड। फिर क्या करेंगे, डिटरमाइन टाइप्स ऑफ अकाउंट। थर्ड क्या करेंगे, अप्लाई गोल्डन रूल ऑफ ट्रांजैक्शन, जर्नल्स। ठीक है, अब आप इस पे देख लीजिए, वेरी सिंपल है। आपको जब भी आप जर्नल प्रिपेयर करें तो आपको यू हैव टू फॉलो 3 स्टेप। आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं इसमें। जैसे कि फर्स्ट है डिटरमाइन, मतलब पता लगाना। डिटरमाइन मीन्स पता लगाना। डिटरमाइन 2 अकाउंट्स विच आर अफेक्टेड, डेबिट और क्रेडिट ही होगा। पूरे जो भी क्वेश्चंस दिए होते हैं, पूरे ट्रांजेक्शन्स में डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। तो उसमें आपको पता लगाना है कि हमें कौन से वो 2 अकाउंट्स हैं विच आर गोइंग टू बी अफेक्टेड, जो अफेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, फिर जब आपको पता चल जाए कि वो 2 अकाउंट कौन कौन से हैं, तो अब आपको देखना है कि वो किस तरह के अकाउंट हैं। मीन्स पर्सनल हैं, मीन्स रियल हैं, मीन्स नॉमिनल है। जब वो 2 अकाउंट्स आपको पता चल जाएं तो आपको फिर पता लगाना, देखना है कि वो पर्सनल हैं, रियल हैं या नॉमिनल है। ठीक है, जब आपको ये भी पता चल जाए कि ये पर्सनल है, ये रियल है, ये नॉमिनल है, तो यू अप्लाई द
गोल्डन रूल्स जो आपने पढ़ा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये जो आपने पढ़ा है इसको आप अप्लाई करिए और डेबिट वाली चीज़ डेबिट में लिखिए, क्रेडिट वाली चीज़ क्रेडिट में लिखिए। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, ठीक है, और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं अपनी जर्नल एंट्री को, और धीरे धीरे हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपके सारे क्वेश्चंस जो है हम लोग इसमें ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जर्नल, जर्नल, ठीक है, जर्नल एंट्री। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि प्रकाश स्टार्टेड बिजनेस 20,000, प्रकाश स्टार्टेड बिजनेस 20,000, प्रकाश स्टार्टेड बिजनेस 20,000। ये क्या है आपका, इसमें कहता है कि प्रकाश बिजनेस शुरू कर रहा है, प्रकाश बिजनेस शुरू कर रहा है। तो यहाँ पे हम अपना क्या देखेंगे कि एक अकाउंट, अब हमें हमारा जो स्टेप था वो क्या कह रहा था कि हमें 2 अकाउंट ढूंढने हैं जो क्या हो रहे हैं, जो अफेक्टेड होने वाले हैं, जो अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है हमें ढूंढना है, तो प्रकाश हमें मिल गया एक, और एक हमें स्टार्टेड भी हम इसमें ले सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग लेंगे कैसे, इसे हम जो है ऐसा तो प्रकाश की एंट्री डायरेक्ट नहीं होगी, स्टार्टेड की एंट्री डायरेक्ट नहीं होगी। हम इसे जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है